नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। एमजीजीएस इंटरव्यू 2023 एमजीजीएस से जुड़े आपके कमेंट्स और एमजीजीएस में पोस्टिंग कितने वर्ष तक रहेगी, एमजीजीएस में पदस्थापन कब तक है। साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा, विभाग ने सामान्य विद्यालय के टीचर्स को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापन हेतु एक प्रोसेस अपनाई। उसके तहत पूरी गाइडलाइन सही प्रकार से नहीं देने के कारण आप इस सारे विद्वान साथियों के काफ़ी सारे कमेंट्स और आपके काफ़ी सारे प्रश्न हैं, उसको लेकर के इस चैनल पर लगभग ये तीसरा वीडियो है। अब से पहले 2 वीडियोज में आपके अलग अलग प्रकार के कमेंट थे, अलग अलग प्रकार के आपके प्रश्न थे, उनका हमसे विभागीय सूचना के आधार पर और जैसे नॉलेज था उस आधार पर आपको अपडेट दी गई। अब और अन्य जो है साथियों के प्रश्न हैं, उससे संबंधित इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। विभाग ने लिखित एग्जाम लिए और लिखित एग्जाम 10 अगस्त को लेने के बाद 17 अगस्त को बहुत जल्दी उसका परिणाम जारी कर दिया। लेकिन 17 अगस्त के बाद अब तक जो है आपको पदस्थापन नहीं मिल सका है। तो आखिर कब तक पदस्थापन किया जा सकता है, पोस्टिंग कितने वर्ष रहेगी, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं, आपके काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो उस पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप इस चैनल पर विभागीय आदेश, रिजल्ट, आंसर की, दैनिक समाचार, ये सभी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, सबसे पहला कमेंट या सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर, एमजीजीएस में पोस्टिंग कितने साल रहेगी, 1 वर्ष या 4 वर्ष या उससे अधिक। सबसे बड़ा प्रश्न है आप सभी का, क्योंकि इसमें जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके तहत आपसे जब आवेदन लिए गए तो साथियों उस विज्ञप्ति के तहत उसमें दे रखा है कि आपको जो है 1 वर्ष की कालावधि यानी 1 वर्ष की समयावधि के लिए आपको एमजीजी स्कूलों में पदस्थापन दिया जाएगा। तो विज्ञप्ति के तहत 1 वर्ष दिया गया है। लेकिन साथियों, अभी आपको थोड़े दिन पहले एक अन्य वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दी गई थी कि जिनका पहले 2021 या 19-20 में जो इंटरव्यू से पहले लगे थे, उनको चाहे वो स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालयों में लगे हों या फिर एमजीजीएस स्कूलों में लगे हों, उनको 4 वर्ष बाद में या 4 वर्ष बाद में उनको रिलीव करने का आदेश विभाग ने जारी किया था और 931 ऐसे जो टीचर्स थे उनको रिलीव करने का आदेश जारी किया था और उनकी जो है लिस्ट जारी कर दी थी। तो क्या जो अभी ये प्रोसेस हो रही है, सामान्य विद्यालय के जो टीचर्स को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापन मिलेगा, क्या ये 1 वर्ष के लिए रहेगा या 4 वर्ष या इससे अधिक, सबसे बड़ा प्रश्न। तो साथियों, इसके लिए बताना चाहेंगे, विज्ञप्ति के तहत 1 वर्ष दे रखा है, लेकिन उसमें साफ नीचे ये भी दिया हुआ है, यदि आपका परफॉर्मेंस पूरे साल भर आप जिस पोस्ट पर या जिस सब्जेक्ट से आप बच्चों को शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसकी समयावधि विभागीय गाइडलाइन और शिक्षा विभाग के जो भी निर्देश हैं उसके अनुसार, नीतीश महोदय के अनुसार जो है आपकी समयावधि 1 वर्ष से अधिक बढ़ाई जा सकती है। तो वो आपके परफॉर्मेंस पर निर्भर रहेगा। हालांकि पहले 4 वर्ष तक इस समयावधि को दिया गया था और 4 वर्ष तक जो है इसमें शिक्षण कार्य करवाया गया था। तो 4 वर्ष तक की अभी अपडेट है इसमें। हालांकि 4 वर्ष के जो है इसमें जिन्होंने रिलीव कर दिया था उसके लिए भी शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया था कि 4 वर्ष इसका जो है सामान्य गाइडलाइन के तहत विभागीय जो प्रोसेस उसमें 5 वर्ष तक का दे रखा है कि 5 वर्ष तक जो है इनमें रख सकते हैं। तो मैक्सिमम अवधि साथियों विभागीय जो निर्देश हैं उस अनुसार 5 वर्ष तक का माना गया है। शिक्षक संघ ने जो विरोध किया था उसके तहत ये आपको अपडेट दी जा रही है। तो जो अभी की है तो इसमें ये मान सकते हैं कि आप 1 साल के लिए नहीं, यदि आपका परफॉर्मेंस जिस कैटेगरी या जिस सब्जेक्ट से आप शिक्षण कार्य करवाएंगे साल भर का आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपकी समयावधि बढ़ाई जा सकती है। तो ये पहला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर, अन्य जो पोस्ट है जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, जैसा कि आपको पता होगा अभी सिर्फ प्राचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के जो टीचर्स हैं उन्हीं की लिखित एग्जाम ली गई और उन्हीं की लिखित एग्जाम लेने के बाद में जो अभी जिले प्रभावित हुए हैं उन्हीं से जिला विकल्प लिया गया। लेकिन जब विज्ञप्ति जारी हुई तो आवेदन के समय अन्य कैटेगरी की जो पोस्ट थी, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक हो गए, काफ़ी सारी जो पोस्ट थी अदर पोस्ट, उनका भी जो है आपसे आवेदन लिया गया, लेकिन उनकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। क्या उनका इंटरव्यू होगा
उनकी प्रोसेस आगे की क्या रहेगी। तो साथ ही इसके लिए बताना चाहेंगे, पहले जो है विभाग इनकी जो है प्रोसेस पूरी करेंगे, यानी इनको पदस्थापन दिया जाएगा। और बड़ी अपडेट ये भी है कि जो आपकी 14 सितंबर के बाद में जो गाइडलाइन जारी होगी साथियों, उसमें जो अन्य कैटेगरी की पोस्ट है उन संबंधित भी अपडेट आ सकती है, जो गाइडलाइन जारी होगी, जो काउंसलिंग की प्रोसेस होगी उसके तहत। तो साथियों वेट करना होगा, अन्य कैटेगरी की जो पोस्ट है उनका इंटरव्यू होगा या फिर उनका लिखित एग्जाम होगा, विभागीय जो भी आदेश होंगे उनका हमें अभी इंतजार करना है। फिर भी कोई अन्य अपडेट आएगी सेतु तो आपको अवश्य सूचित किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, क्या इंटरव्यू होगा या नहीं, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो साथियों आपको इस हेतु हालांकि अन्य वीडियोज में अपडेट दी गई है, इंटरव्यू की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि साथियों ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है कि जो 14 सितंबर को मीटिंग रखी गई है, जैसा कि आपको पता होगा, यानी कल बीकानेर निदेशालय की ओर से जो है एक मीटिंग रखी गई है। एमजीजीएस के काफ़ी सारे उसमें पॉइंट्स शामिल हैं, जिसमें कि अगर बात करें अधिशेष कार्मिकों की स्थिति पर चर्चा होगी। जो विद्यालय एमजीजीएस में रूपांतरित हुए हैं, जो हिंदी मीडियम के स्कूल है जो कन्वर्ट हुए हैं एमजीजीएस में, उन पर भी चर्चा होगी। एमजीजीएस में जो स्वीकृत पद हैं उनके संबंध में चर्चा होगी, जो आपसे इसी संबंधित है। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के जो कार्मिक हैं उनको अन्यत्र प्रतिनियुक्ति इससे संबंधित, और जो संविदा कार्मिक जो संविदा भर्ती हुई थी 9712 पदों पर विभाग के द्वारा, उनके कार्यग्रहण की स्थिति, इन सभी पर चर्चा उस मीटिंग में जो कल होने वाली है उसमें होगी। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं। तो इसके बाद में यानी 14 सितंबर के बाद में ही अपडेट निकल करके आएगी कि क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। और हालांकि इंटरव्यू की संभावनाएं बहुत कम है, फिर भी हमें जो विभागीय आदेश हैं उनका पालन करना होगा, यानी उनका इंतजार है कि आखिर क्या अपडेट निकल करके आती है। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पर, रिटन टेस्ट में पास होने के बाद एमजीजीएस में जाने की इच्छा नहीं हो तो क्या करें। तो साथियों ये भी बड़ा प्रश्न है। अभी आपसे आवेदन ले गए और आवेदन के तहत आप सभी की जो है इच्छा यही थी कि हम सभी को जो अपने परिवार से दूर हैं हम सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिल सके, इसी के तहत आपने आवेदन किए। लेकिन साथियों जो विभागीय काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, जो कि आपको उसमें शामिल होना होगा, आपने चाहे हिंदी मीडियम स्कूल है और दूर है और आप पास में आने के लिए आपने आवेदन किया है, लेकिन जो गाइडलाइन होगी और जो काउंसलिंग की प्रोसेस होगी उसमें आपको शामिल होना होगा। और फिर यदि आपको जहाँ से जिला था और उससे भी दूर मिल रहा है तो आपको साल भर के लिए जो है उसमें आपको शिक्षण कार्य जो है करवाना होगा। उसके बाद में आप 1 साल बाद में जो है उसे तो आवेदन दे सकते हैं और फिर आप पहले की तरह जो हिंदी मीडियम स्कूल हैं उनमें आप फिर से वापस आ सकते हैं। तो अभी तो जो है काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको शामिल होना होगा। बाकी ये रहेगा साथियों, सबसे बड़ी यही है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी अपडेट तो ये है आप सभी की, और आप सभी का प्रश्न भी यही है, क्या हम सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकेगा। साथियों हालांकि एमजीजी स्कूलों में काफ़ी सारे रिक्त पद हैं, विशेषकर अगर बात करें लेवल 1 के और लेवल 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट के। लेकिन अन्य जो कैटेगरी पोस्ट है उनके रिक्त पद बहुत कम बताए गए हैं। फिर भी जो रिक्त पदों की सूचना है जैसे ही जारी होगी आपको अवश्य सूचित किया जाएगा। लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 इंग्लिश के इनके काफ़ी सारे रिक्त पद हैं। अब रही बात क्या सभी को गृह जिला मिल सकेगा, तो साथियों ये रहेगा आपके, जैसे मान लीजिए आपके जिस जिले में पोस्टें कम हैं और उसमें पास होने वाले शिक्षक अधिक हैं, तो उस स्थिति में जिनके मार्क्स अधिक आ रहे हैं, क्योंकि लग रहा है साथियों कि इंटरव्यू नहीं होने वाले, तो इंटरव्यू अगर नहीं होंगे तो आपके लिखित एग्जाम में जो अंक आए हैं उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और इसके बाद में आपको जिला वाइज जो है पदस्थापन मिल सकेगा। तो जिनके नंबर अधिक आ रहे हैं और पोस्टें उस जिले में कम है तो उस स्थिति में आपको उसके पास वाला दूसरा जिला मिल सकता है, ऐसी अपडेट है। फिर भी हमें विभागीय जो आदेश होंगे उनका इंतजार करना होगा। इसके बाद में एमजीजीएस में पोस्टिंग कब तक दी जा सकती है, तो साथियों जैसा कि आपको अभी ऊपर वीडियो में अपडेट दी गई, 14 सितंबर को मीटिंग का आयोजन होगा। मीटिंग का आयोजन होने के बाद में 14 सितंबर के बाद जो है इस संबंधित गाइडलाइन और जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो आ सकती है, तो 14 सितंबर तक का वेट करना है। हालांकि साथियों इस माह में
ऐसे अपडेट ये भी निकल करके आ रही है कि 20 सितंबर तक आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो साथियों देखते हैं, ये एक सिर्फ अपडेट के आधार पर बताया गया है, ये विभागीय सूचना नहीं है। फिर भी यदि 20 सितंबर तक नहीं तो इस माह में आपको जो है पोस्टिंग मिलने की संभावनाएं पूर्ण हैं। अब बात करें क्या जिले के बाहर पोस्टिंग हो सकती है, तो साथियों इसके लिए आपको ऊपर बताया कि यदि आपका जो है रिटन एग्जाम में यदि कम नंबर आ रहे हैं और उस जिले में रिक्त पोस्ट कम है और पास होने वाले शिक्षक अधिक हैं, तो उस स्थिति में आपको दूसरा जिला भी मिल सकता है। लेकिन फिर भी विभागीय जो गाइडलाइन होगी और जो भी दिशा निर्देश होंगे उनका हमें इंतजार है। इसके बाद में अगला प्रश्न, क्या 1 साल बाद उसी स्कूल में भेज देंगे जिस स्कूल से अभी आए हैं? तो साथियों इसके लिए ऊपर वीडियो में अपडेट दी गई थी कि यह समयावधि विभागीय जो गाइडलाइन थी, इसकी विज्ञप्ति जो जारी हुई थी उसमें यही था कि 1 साल की समयावधि के लिए आपको रखा जाएगा। लेकिन नीचे ये भी दिया हुआ था निर्देशों में कि आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है तो आपकी समयावधि, आपके शिक्षण कार्य साल भर के जिस पोस्ट पर हैं उसके अनुसार ये अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो साथियों ये बड़े प्रश्न थे आपके एमजीजे से जुड़े हुए, हमसे जैसे बन पाए उस अपडेट के आधार पर आपको बताया गया। जैसे ही कोई अन्य अपडेट प्राप्त होगी एमजीजे से संबंधित आपको अवश्य सूचित किया जाएगा। आशा करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।